in the whole world. चलो फाइनली आप लोग पूजा मैम को भी मिस नहीं कर रहे हो, वरना मुझे भी बोलते मैम टाटा बाय बाय। पूजा मैम से अच्छी बॉन्डिंग थी। होता है, बच्चों समझते कौन है? हैं। पूजा मैम कौन है? आप लोग मैम को पूजा मैम कौन? ओके, सो सॉरी सो सॉरी। आपको तो सुरोजित सर पढ़ाते थे मैथ्स ना इससे पहले। यस Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। ओके ओके, हाँ पूजा मैम 9th को पढ़ाती थी। सो 9th वाले बच्चे कभी कभी पूछते हैं पूजा मैम कहाँ गई, बट अब तो सब समझ गए कि टीचर्स चेंज हो चुके हैं, तो अब हम ही लोग कंटिन्यू करेंगे। एंड सारे टीचर्स अच्छे होते हैं बच्चों, कंसेप्ट सबका ही अच्छा होता है, सबका अलग तरीका होता है समझाने का। आप लोग को तो अच्छा है ना, मैम पहले अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है इंडिया के अलग अलग मैम स्टेट। पहले मुझे लगा था कि मैम पता नहीं कैसे हो गई मैम, बट मैम आप तो बहुत अच्छे। ओके, अंकिता को मैं बहुत पसंद हुआ, मैं फेवरेट टीचर हूँ उसकी, कोई मेरे बारे में बुराई नहीं मैम कर मेरे भी सकता। बहुत फेवरेट टीचर हो आप। मैम मैम सबका मेरे वर्ल्ड में चल जाता है। मेरे भी। मैं मैम सभी स्कूल की में भी। फेवरेट हूँ, अब कोई मेरी बुराई नहीं कर सकता मेरे बच्चों के सामने। ओके अवनीत, मैम थैंक यू। मैम आप लोग भी स्कूल तो में इतने भी। अच्छे हो। मैम मैम स्कूल के टीचर्स भी नहीं है मेरे लिए इतने जो आप फेवरेट हो। यस मैम, वो हाँ भी स्ट्रिक्टली पढ़ाते हैं, पर आप तो, आपका लगता ही नहीं कि आप पढ़ा रहे हो या बातें कर रहे हो। हाँ, बट देखो मेरा तरीका क्या है कि हम पढ़ाई करें जरूर माइंड में करें, चले जाते बट थे। ऐसे करें ना कि लगेगा कि हमने पढ़ाई किया था या खेल रहे थे हम लोग। सब कुछ दिमाग में मगर होना चाहिए, वो रहता है कि नहीं? हाँ यस मैम, रहता है, अच्छे से रहता मैम है। अगर आप हमारे स्कूल में भी आ जाओ तो भी अच्छा ही है। यस मैम। मैम हमारे ओके। मैम थे एक सत्या मैम ना, वो भी चले गए मैम, बहुत बुरा लगा। अब टीचर आए हैं वो तो। हाँ, बच्चों के संग ऐसा होना नहीं चाहिए बार बार कि मतलब सारे टीचर्स चले मैम जाए। मैम तो हमारे साथ मैम 3 हमारे भी हाफ साल, मैम सेशन में 4 इंग्लिश साल वाले रहे मैम मैम चले ना। गए। मैम 4 साल रहे मैम, मैम बहुत अटैचमेंट हो गई थी मैम के साथ। फिर मैम बहुत मैम अच्छे थे जो और भी वो अच्छे अच्छे बहुत टीचर होते हैं ना, वो बहुत मैम आप जल्दी चल हमारे वो जाते हैं, स्कूल पता में आ नहीं जाते क्यों। पढ़ाने। हमारी तो मैम भी चले गए हमारे स्कूल से आपके साथ। मैम पर आप मत जाना। नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी, टेंशन मत लीजिए, मैं ही आप लोगों का पूरा सेशन वो करूंगी। मैम आप हमारे स्कूल में भी आ जाओ पढ़ाने। हाँ मतलब अब मैं यहाँ से चली जाऊँ हिमाचल ना, कहाँ रहूंगी वहां पे मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ। मैम आप आओ सेशन में हमारे यहाँ चले जाना। मैम अच्छा मैं हम आ जाते मैम हैं, जाऊँ। आप तो हमारे हमारे घर पास आ जाना आप। मैम अच्छा हमारे ठीक है, घर के आपके दरवाजे स्कूल का खुले नाम क्या आपके है? लिए। चलो मुझे अब एक नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। स्कूल का नाम क्या है आपके? जीएसएस भराड़ी। जीएसएस कोड। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अमला हेड। सीएसएस मैम कंधार। मुख्यमंत्री आदर्श बॉक्स गवर्नमेंट में लिख सीनियर के दे। सेकेंडरी स्कूल भराड़ी। एक गवर्नमेंट मिनट। चैट मॉडल बॉक्स में सीनियर डाल देना चैट बॉक्स सारे में लिख बच्चे के दे। स्कूल का नाम। कंधार। मैं पूछूंगी मैम चैट चैट बॉक्स बॉक्स में में, लिख के मैं देते हैं। प्रिंसिपल से बोलूंगी कि बच्चे चाहते हैं कि मैं ही उनको मैथ पढ़ाऊं, देखते हैं वैकेंसी है कि नहीं है, होगी तो मुझे ले लेंगे, है ना? ठीक है बच्चों, चलिए हाँ 5 मिनट हो भी चुका है और क्लास स्टार्ट करते हैं। आज वैसे काफी कम बच्चों ने ज्वाइन किया, कुछ कुछ मुझे अभी भी व्हाट्सएप में मैसेज कर रहे हैं। भूमिका, आप मैम लोग में से कोई जानते मैम हैं आप भूमिका? इनके स्कूल में मत जाना। मैम हमारे स्कूल में आना, इनके स्कूल में मत जाना। अब इसमें भी बच्चे बोल रहे मैम मेरे स्कूल में। अच्छा ठीक है चलिए, आप ही लोग के स्कूल में आऊंगी, मुझे पहले नौकरी तो मिले आपके स्कूल में, कोई जॉब देगा तब तो। मिल जाएगी आपको। नौकरी हम दिलवाएंगे, आप आ जाओ। यस मैम। यस मैम, बेस्ट टीचर टेंशन मत अवार्ड लीजिए। दिलवाएंगे मैम आपको। मैं चलिए मैम आप बेस्ट लोग का टीचर स्कूल का अवार्ड नाम दिलवाएंगे देखूंगी। आपको। ओके ओके, चैट बॉक्स में देखूंगी और स्कूल में जरूर मैं पता करूंगी कोई वैकेंसी है मैथ्स की, मुझे नौकरी दे देगा कोई तो आ जाऊंगी। मैम हमारे मैम स्कूल में मिल हमारे स्कूल में जाएगी। है। मैम हमारे स्कूल में मिल जाएगी पक्का। ठीक मैम है मैम हमारे स्कूल में ठीक है, मिल जाएगी बहुत अच्छे से। ओके मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मैं वहाँ के प्रिंसिपल से जरूर बात करूंगी और आप लोग को बताऊंगी कि प्रिंसिपल मैम ने क्या बोला, मैम या सर जो भी होंगे, ठीक है? मैम हम भी सीरियसली बोल रहे हैं, सच्ची में हमारे स्कूल मैम में। सच में मैम हाँ तो हमारे मैं भी स्कूल में मैम सीरियसली बोल रही पक्का हूँ, मैम। क्या मेरी शक्ल देख के मैम आप क्या आ लग जाना रहा है? मैम हमारे स्कूल में। मैम हमारे टीचर नहीं है मैथ्स के, मैम आप आ जाना, बहुत अच्छा होगा मैम। प्लीज मैम प्लीज प्लीज हमारे मैम। टीचर भी नहीं है मैथ के। अरे अभी तो मैं हूँ ही ना आप सबके संग, अभी तो पढ़ाई कर लेते हैं फिर जरूर आऊंगी, यस मैम ठीक है? फिर हम कोई नहीं। यस मैम। मैम फिर हमारा और मैथ्स बहुत अच्छा होगा। यस अरविंद सर का मुझे मैसेज आ गया है। ओके फाइन, चलो अभी क्या दिक्कत हो रही है जान रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना
क्लास ज्वाइन करने में इशू आ रहे हैं, सो सर ने मैसेज किया है, जस्ट अ मिनट। मैम उनको बोलो कि ब्राउजर से अपनी हिस्ट्री कर दे। मैम मेरे फोन में भी हेलो, होता है ऐसा। वेरी गुड इवनिंग बेटा, आप एक काम करो, फिर से लिंक पे आ जाओ क्योंकि सारे स्टूडेंट्स का क्लास ज्वाइन हो रहा है। ओके ओके, फिर से ज्वाइन करने का ट्राई करो। मैम आपकी क्लास फेवरेट है ना सबकी, तो कोई नहीं कर सकता मिस। नहीं, बहुत बच्चों ने मैसेज किया ना, बात ये है अभी। यस मैम, तो सबकी फेवरेट मैम, पेशेंस बहुत। मैम अगर क्लास फेवरेट है तो मैसेज ही नहीं आते हैं। मैम अदर क्लास में हो जाता है पर आपकी क्लास नहीं कर सकते मैम हम मिस। एक दो तीन चार पांच बच्चों का मैसेज अभी भी पड़ा है। एनीवेज चलिए, मैंने तो अपनी तरफ से एक्सटेंशन वगैरह सब कुछ चेक कर लिया है। चलते हैं बच्चों क्लास की तरफ, ठीक है। अभी जिनका ज्वाइन होगा वो हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम भी तो नहीं दे सकते, क्लास भी तो पूरी करनी है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं। ये स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th के लिए भी है, सॉरी 10th में हो ऑलरेडी आप, 10th के लिए तो है ही, 11th के लिए भी है, प्लस फाउंडेशन के लिए है, क्योंकि 11th क्लास में जाओगे ना तो इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, तब 10th का फाउंडेशन आपका होना चाहिए। ठीक है चलो, सो ऑब्जेक्टिव में तो यही है कि हम लोग स्लोप ऑफ ए लाइन जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, यहाँ पे थोड़ा सा उससे मिलता जुलता फॉर्मूलाज और देखेंगे, और इंटरसेप्ट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पे एग्जैक्टली पढ़ेंगे हम। तो इंटरसेप्ट है क्या एक्चुअली? क्या करूं मैं बच्चों, कैसे क्लास लूं? सारे बच्चे अभी मुझे फोन किए जा रहे हैं, धड़ाधड़ फोन किए जा रहे हैं, मैम क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है। जस्ट अ मिनट। मैम इनको बोलो ब्राउजर से हिस्ट्री डिलीट कर दे मैम, हो जाता है मैम। एक्चुअली हमारी क्लास की स्ट्रेंथ बहुत होती है, आज सिर्फ 30 है, मतलब सीरियसली प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को। एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप करती हूँ और फिर से मैं जो है हमारी क्लास की स्ट्रेंथ तो 65 तक होती है। यस, बात तो वही है ना कि क्या प्रॉब्लम है। चलो देखते हैं, मैंने एक सेटिंग चेंज किया है एंड देन फिर से मैंने एक्सटेंशन अपना सही कर दिया है, फिर से मैं स्क्रीन शेयर करके देखती हूँ क्या होता है। यस मैम। गुड इवनिंग मैम। यस भूमिका, आपका ज्वाइन हो गया, आप मैसेज कर रहे थे ना मुझे। यस मैम, यहाँ पे नेटवर्क का इशू था मैम, बारिश हो रही है इसलिए नहीं हो रहा था। ओके, सो नेटवर्क के इशू की वजह से बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। ओहो, गुड इवनिंग मैम। बताओ। वेरी गुड इवनिंग, मैं यहाँ पे परेशान हूँ, इतने सारे बच्चे। अरविंद सर भी ट्राई कर रहे थे कि लिंक क्यों नहीं भाई ज्वाइन हो रहा है। सर को भी बहुत बच्चों ने कांटेक्ट किया। यस, अभी 7 मोर स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग मैम अभी स्टूडेंट्स को उतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, चलो ठीक है फाइनली। मैम हो रहे हैं अभी ज्वाइन, मान लो कौन कौन। ओके ओके, अभी ज्वाइन हो रहा गुड है। इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। सो क्लास की स्ट्रेंथ यस बढ़ रही है, अभी 39 हो चुकी है, पहले 30 थी ना, सो नो इशू। ओके बच्चों, मेरा क्लास शुरू ही नहीं हो रहा है तो खत्म कहाँ से होगा। चलो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं हम लोग। सो सारे बच्चे जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है देख लें, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरसेप्ट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यहाँ से मैंने शुरू किया था कि यही पढ़ेंगे हम लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है हमारा आज का, बाकी स्लोप तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। सो देखते हैं इंटरसेप्ट है क्या। जैसे कि हम लोग बोलते हैं एक स्ट्रेट लाइन, मतलब सरल रेखा आपकी जो हो जाती है, सरल रेखा का एक नाम दे देते हैं एल, मैंने फिगर भी ऑलरेडी यहाँ पे आपके लिए बना रखा है। मीट्स एक्स एक्सिस इन ए, मतलब इसका जो एक्स वाला अक्ष है वो पॉइंट ए में जो है मीट कर रहा है, एंड वाई एक्सिस इन बी, तो ये तो सारे बच्चे जानते हैं ऑलरेडी, हम इससे मतलब पढ़ चुके हैं पीछे क्लास में। Then OA is called the x intercept, OB is called the
y इंटरसेप्ट, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो ये जो हमारा OA हो जाता है और ये जो OB हो जाता है, ये क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट, और ये क्या हो जाएगा हमारा x इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट को अगर मैं हिंदी में बोलूं तो इसको बोलते हैं अवरोधन, ठीक है। इसका हिंदी का अगर शब्द देखेंगे तो अवरोधन कहा जाता है। तो इस डायग्राम में एक्चुअली हमें बताना क्या चाहते हैं, हर डायग्राम का कोई मकसद होता है। बच्चे देखते हैं तो सोचते हैं इस डायग्राम में क्या सीखना है मुझे। यहाँ पे आपको यही सीखना है कि इंटरसेप्ट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है, कि कोई लाइन अगर पास हो रही है उसका जो पॉइंट आपका एक्स अक्ष में आएगा वो एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा, जो वाई में आएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा, ठीक है। यही मेन आपको सीखना है। और इस डायग्राम में कुछ भी आपको देखना नहीं है, स्लोप का कंसेप्ट ऑलरेडी है आपके पास। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे देखिएगा, मैंने अपने और आप हम दोनों के रिवीजन के लिए यहाँ पे क्या किया है, एक टेबल तैयार कर दिया है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो जब भी हमारा 2 पॉइंट फॉर्म आता है, क्वेश्चन आपके पास ऐसा आएगा जहाँ पे x1 y1 का कोई वैल्यू गिवन होगा, दिया होगा, और x2 y2 का दिया होगा। फिर वहां पे आप ये वाला फॉर्मूला अगर लगाओगे ना, ये वाला फॉर्मूला, तब जाके आपका आंसर आराम से निकल जाएगा। ये फॉर्मूला है क्या, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और यहाँ पे x माइनस x1। ये लेकिन अपने को कब लगाना है, जब 2 पॉइंट फॉर्म हमारे पास होगा। और आपको कैसे पता चलेगा कि ये फॉर्मूला कब लगाना है, ये भी तो डाउट आता है कि अरे भाई फॉर्मूला तो सब पता है लेकिन कब किसको लगाना है। तो हम लोग उसी के लिए कुछ क्वेश्चन करेंगे। उस तरह के क्वेश्चन जब आपके सामने आएंगे तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगेगा। स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन में ही ज्यादातर ये लगता है। फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म, गिवन स्लोप m एंड पॉइंट x1 y1। किसी क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि आप x1 y1 दिया है एंड स्लोप फाइंड आउट करो, या फिर स्लोप भी दिया है और x1 की वैल्यू दी है, y निकालो, xy निकालो, x1 y1 दिए रहेगा। तो उस केस में ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m हमारा क्या है, स्लोप है, x माइनस x1। अच्छा, एक मजेदार बात क्या है यहाँ पे, ये जो स्लोप है ना m, ये स्लोप एक्चुअली क्या है, यही तो है। स्लोप का फॉर्मूला तो यही लिख के आए हैं हम, बस इन्होंने m दे दिया है यहाँ पे। क्योंकि अगर स्लोप की वैल्यू दी होगी आपको क्वेश्चन में m इज इक्वल्स टू 1/2, तो वहां पे ये बड़ा फॉर्मूला लगाने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट वैल्यू डालेंगे हम लोग जो दिया है और अपना आंसर निकाल लेंगे। फिर आता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहाँ पे क्या होगा, गिवन स्लोप m एंड y इंटरसेप्ट OC, ठीक है। तो y इंटरसेप्ट आपको कुछ तो वैल्यू दिया होगा, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने OC दिया है, वैसे कोई वैल्यू दिया होगा वहां पे, mx प्लस c, ये वाला फॉर्मूला डाल के हम कर देंगे आराम से। इंटरसेप्ट फॉर्म, ये मेन आपका स्ट्रेट लाइन का जो फॉर्मूला आप बोल सकते हो क्या है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। ये भी कैसे आया वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। सो ये फॉर्मूला है कुछ, अगर हम याद रखेंगे तो अच्छा होगा, ये टेबल बहुत काम आएगा हमारे। सो अब क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म जो मेन फॉर्मूला मैंने आपको बोला था वो आया है कुछ इस तरीके से। इफ a, 0, देख रहे हो यहाँ पे x की जगह पे a दिया हुआ है, y की जगह पे 0। मतलब क्या है कि अगर आपने एक स्ट्रेट लाइन बनाया, ठीक है, वहां पे ये क्या दिया हुआ है, a, 0, तो ये x एक्सिस है, पक्का x एक्सिस पे कोई पॉइंट है तभी तो a दिया है, एंड y वाले को 0 कर दिया है इन्होंने, ठीक है। x एक्सिस पे पॉइंट है तो y 0 हो गया। अब वही अगर y वाले पे पॉइंट रहेगा, मान लो b रहेगा, तो ये लोग क्या कर देंगे, o, b, ठीक है। y और x पे पॉइंट होने की बात हो रही है, और यहाँ से देन अगेन हमारा एक लाइन जुड़ जाता है, जो कि अक्सर हम डायग्राम में देखते आए हैं, चित्र में ऐसे ही तो लाइन दिया रहता है और 2-2 पॉइंट दे देते हैं ये लोग। देन द स्लोप,
इट्स स्लोप जो है वो क्या होगा, m इक्वल्स टू b माइनस 0 अपॉन o माइनस e, मतलब स्लोप का फॉर्मूला ये लोग लगा देंगे। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊं तो मेरा हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो o माइनस a विच इज इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a। इस फिगर से ये निकल के आ गया। फिर उसी को इन्होंने क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया है बोथ साइड्स बाय a, और वहां से ये इक्वेशन निकाल दिए हैं। देखो हमें कुछ खास मतलब नहीं है कि ये इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, हमें इस इक्वेशन से मतलब है। तो अगर किसी को भी डाउट आता था कि ये इक्वेशन आया कहाँ से, तो वो यहीं से आया है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपके सामने एक चित्र प्रस्तुत कर दिया। यहाँ पे मैं आपको, हाँ बोलिए ना। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है बच्चे, बहुत धीरे आ रही है, थोड़ा जोर से बोलेंगे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है आप क्या कह रहे ये हो। बोल रहे हैं रिपीट करना। मैम एक बार फिर से रिपीट कर दो, ऐसा बोल रही है आस्था। रिपीट करने को बोल रहे हो? ओके यस मैम, ओके ओके ओके, तो रिपीट बोलो, मैं समझ जाऊंगी। आप लोग सब एक संग बोलते हो ना, मैं किसी का भी समझ नहीं पाती हूँ। देखो इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट यानी कि अवरोधन वाला जो फॉर्म है, वो ये फॉर्मूला कैसे आया ये बता रहा है कि अगर एक x और y एक्सिस पे हम लोग ये दो पॉइंट लेते हैं, जब आपने x अक्ष पे लिया एक पॉइंट, तो x अक्ष मतलब x की जो वैल्यू होगी वहां पे, हम सबको पता है एक x होता है एक y होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ये पॉइंट्स होते हैं। तो x वाले को मैं a ले लेती हूँ, आप b ले लो, c ले लो, जो मन में आए ले लो, मगर कुछ तो लेना पड़ेगा, लेकिन y वाले को 0 रखना है अपने को। अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है तो वहां पे x वाले को 0 रखना है और y वाले की जगह पे कोई वैल्यू देनी है, बस वही है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला इन्होंने लगाया है, जो हमने पीछे पढ़ा था, स्लोप इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वहां से माइनस b अपॉन a निकल के आ गया। तो इन्होंने क्या किया है, जब माइनस b अपॉन a आया m, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला रखा है, देन इन्होंने क्या किया, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1, यही तो फॉर्मूला था हमारा। इसी फॉर्मूले को रख के इन्होंने देखो यहाँ से पूरा सॉल्व कर दिया है, दोनों जगह a मल्टीप्लाई करके, देन वहां से इसको उल्टा पुल्टा करके उन्होंने क्या निकाल दिया है, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। ये एलजेब्रा है, चाहो तो आप लोग भी अपने नोटबुक में करके देख लेना, आपको मिलेगा यही, ठीक है। तो ज्यादा थ्योरी में नहीं जाना है हमें कि ये कहाँ से आया, कैसे आया, किसने बनाया, यहाँ से पता चल गया ना कैसे आया, बस काफी है। अभी क्लियर है? यस हाँ मेनली अपने को दिमाग में रखना है कि अच्छा ये फॉर्मूला है, क्वेश्चन आएगा तो उस वक्त धड़ा दिमाग काम करना चाहिए। पता चला? यहाँ पे तो खूब अच्छे से देख लिए, ओहो ऐसे आया वैसे आया, क्वेश्चन आया तो खुश। अच्छा चलो मैं आपको एक और छोटा सा कुछ बताना चाहती हूँ जो कि जरूरी है। तो 1 2 3 और 1 4 तरह का मैंने खींच दिया है लाइन। अभी मैं आप लोगों के सामने कुछ अलग अलग लाइंस खींचूंगी। एक को मैंने ऐसे खींच लिया, एक को ऐसे खींच लिया। अभी इस वाले को मैं नीचे से ले लेती हूँ जो है, तो ये पूरा नीचे से आ गया आपके, और इधर भी अगर मुझे नेगेटिव एक्सिस पे लेना है तो मैं कैसे ले लूंगी देन, इस तरीके से ना। y का नेगेटिव कहाँ होता है भाई, x का आ गया, y का आ गया, अच्छा यहाँ से ले लूंगी, ठीक है। तो बेसिकली मैंने किया क्या है, सारे सेक्टर सारे क्वाड्रेंट में एक एक बार लाइन को डाल दिया है, ठीक है। बोलने का मेरा मतलब क्या है आपको, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला लगाऊं इस वाले फिगर में, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, 3 और 4, तो ये वाला तो मेरा इससे मिलता जुलता है जो ऊपर मैंने बनाया है। तो जब भी मैं यहाँ पे पॉइंट डालूंगी ना, तो मेरा इसका फॉर्मूला कैसे निकल करके आएगा, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे देखो मेरे ये दोनों पॉजिटिव एक्सिस में है, मेरा x भी पॉजिटिव में है और y भी पॉजिटिव में है ना। यहाँ पे तो कोई नेगेटिव नहीं है,
तो इस फॉर्मूले में मेरा ए और बी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। समझे बच्चे? यस मैम। यस मैम। हाँ, सारे Yes, बच्चे ma'am. ध्यान से समझ ले, कंसेप्ट आपको क्वेश्चन करने में काम आएगा। ए और बी मेरा दोनों पॉजिटिव एक्सिस में है, तो फॉर्मूले में मेरा ए और बी दोनों पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि एक पॉइंट तो मेरा इधर है, एक पॉइंट इधर है। ये एक्स होता है, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। मतलब अगर मैं सेकंड वाले का यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखूं तो ये क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन ए। मेरा ये अगर ए है तो ए माइनस एक्स में फॉल हो रहा है, और बी तो मेरा पॉजिटिव वाई है, मतलब एक्स अपॉन माइनस ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। ऐसे ही मैं लिखूंगी, राइट? यस मैम। हाँ जी, तो हाँ यस जी, मैम। तो ये जो माइनस डिनोमिनेटर में तो रहता नहीं है, तो इसको मैं क्या लिखूंगी, ये ऊपर चला जाएगा। ये होगा मेरा माइनस एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इस फिगर के लिए भी वही सेम तरीका अपनाऊंगी मैं। ये बी जो है नेगेटिव रीजन में फॉल करवा रहा है ना, ये वाई का नेगेटिव रीजन होता है, और ये तो आपका पॉजिटिव ही है एक्स का। तो यहाँ पे जो मेरा फॉर्मूला होगा वो कैसा होगा, जो है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन माइनस बी इज इक्वल्स टू 1। यही मेरा फॉर्मूला हो जाएगा। सो माइनस फिर से अगर ऊपर जाता है तो ये कैसा हो जाएगा, एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये आराम से हो गया मेरा। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, उसी तरीके से यहाँ पे फिर से अगर मैं देखूं तो ये दोनों ही माइनस रीजन में फॉल कर रहे हैं, है ना? अगर मैं गलत नहीं देख रही हूँ तो जब दोनों रीजन में फॉल करेंगे तो ये मेरा माइनस ए और ये माइनस बी हो जाएगा। तो मैं तो बोलूं तो उसके आगे तो किसी को कुछ बोलना ही नहीं है। मैम आप ही बोलोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन माइनस अपॉन माइनस ए प्लस वाई अपॉन माइनस बी इक्वल टू माइनस वाई अपॉन प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। इक्वल्स टू 1। इस फॉर्मूले को अगर हम लोग इस फॉर्मूले को सही तरीके से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बच्चों, माइनस एक्स अपॉन ए, और ये माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस वाई अपॉन हाँ, माइनस वाई अपॉन बी। माइनस इंटू माइनस प्लस तो होता तो है ना। तो माइनस इंटू माइनस मतलब मेरा क्या होगा, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, -1 हो जाएगा। मैं कर रही हूँ, एक मिनट। हाँ, इसको थोड़ा अच्छे से लिख दूं, ये मेरी स्क्रीन के भी बाहर चला गया है। मेरे पास और भी स्लाइड्स थे मगर मैंने सोचा इसी जगह पे मुझे सारे करने हैं, एक ही जगह पे रहेगा तो। सो माइनस अगर हट जाता है तो प्लस हो जाएगा, ये y अपॉन बी इज इक्वल्स टू -1 ये हो जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ हमने देख लिया, राइट? यही मुझे चार चीजें आपको समझानी थी, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है। और आगे बढ़ जाते हैं आप। तो ये एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, ठीक है, लाइव एग्जाम्पल। इन्होंने क्या किया है, द लाइन एल इन द गिवन फिगर, ये पूरा लाइन जो है वो एल है, मीट्स एक्स एक्सिस, ये वाला आपका एक्स अक्ष हो गया है, और ये वाला तो आप सभी को पता है वाई अक्ष है। और दो पॉइंट है हमारे पास, ए में देखो 4 0 और बी में क्या है 0 -5, जो हमने पढ़ा था कि जब ए में ये लाई करेगा, ए में मिलेगा, तो ए में तो कुछ जरूर रहेगा लेकिन वाई वाला 0 हो जाएगा। जब ये आपका वाई में मिलेगा तो वाई वाले में तो सॉरी एक्स वाले में तो 0 हो जाएगा मगर वाई वाले में जरूर कुछ रहेगा। तो इसका इंटरसेप्ट क्या है, x इज इक्वल्स टू 4 और y इज इक्वल्स टू -5। सारे बच्चे समझे ना इस क्वेश्चन में है क्या? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके फाइन चलिए डन। सौरभ और बाकी लोगों की, अमित वगैरह की आवाजें नहीं आ रही है, सब लोग देख रहे हैं ना क्लास? यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ओके फाइन। चलिए अभी क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा थ्योरी में नहीं जाना है, क्वेश्चन करना आना चाहिए अपने को। द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 2, k -3 एंड 4, -7 इज 3। मतलब स्लोप दिया है इधर, तो अगर स्लोप दिया है तो मैं सीधे सीधे क्या लिख लूंगी, आपका मेरा ये है x1 y1 मैं इसको दे दूंगी
जो कि है मेरा 2, k-3, देन मेरा क्या है x2, y2, ठीक है, x1 y1 x2 y2 इसको दे दूंगी मैं 4, -7 और स्लोप यानी कि m, स्लोप यानी कि मेरा m इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है कि ये निकालना है। तो सारे बच्चे समझ गए ना कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा मेरा Yes, ma'am. Yes, ma'am. x1। Yes, हाँ ma'am. हाँ, लेकिन बच्चों देखो, आप लोग कौन से फॉर्मूले की बात कर रहे हो मैं लिख के बताती हूँ, आप लोग हाँ या ना बोलना। यही वाले की बात कर रहे हो क्या? इस वाले फॉर्मूले की बात कर रहे हो? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, सारे यस बोलने वाले यही रुक जाए और अपना आंसर कर ले नो। ये नहीं लगेगा किसी भी एंगल पे। क्यों नहीं लगेगा? वाला ही लगेगा हाँ मैम x up. मैम, नॉर्मल वाला ही लगेगा। हाँ, नॉर्मल वाला स्लोप वाला। Yes, मैम नॉर्मल वाला लगेगा. क्योंकि देखो ना, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड क्वेश्चन के। में दिया है। हाँ, फाइंड के, तो अपने को के निकालना है, एक्स और वाई तो निकालना ही नहीं है। स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप का फॉर्मूला लगेगा, यानी कि मैं अगर स्लोप का फॉर्मूला लगाती हूँ तो स्लोप इज इक्वल्स टू मेरा होता है, क्या होता है? K2 -10. y2 minus y1 over x2 minus x1। x2 minus x1. -x1. किसी का आंसर भी आ गया? चलो मैं भी आंसर पे पहुंच रही हूँ। ये हो गया -7 माइनस ये हो गया k-3 अपॉन ये मेरा हो जाएगा 4-2। हाँ, 4-2 ये हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू -7, ब्रैकेट ओपन करूंगी तो -k+3 अपॉन 2 हो जाएगा ये, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू ये कितना हुआ -4 Minus -k minus k एंड ये क्या हो जाएगा, Upon 6 हो 2. जाएगा। यस, ये यहाँ पे ओके फाइन। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 6 इज इक्वल्स टू -4 माइनस के, सो k equal to 10। इक्वल्स टू 10। यस, Yes, ma'am. मैं साइन देख रही थी कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ। नहीं, के इज इक्वल्स टू 10, तो No, के की ma'am. वैल्यू मैम पूछी थी। ठीक है. यस, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान था, लड्डू था, लड्डू। वो लड्डू था तो ये क्या है, बर्फी कि काजू कतली? ये काजू कतली है। काजू कतली। काजू कतली बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है ना, ये काजू कतली है। हमने लड्डू खा लिया, अब काजू कतली खाना है। सो क्या बोल रहा है भाई ये, द लाइन 4x minus 3y plus 12 is equals to 0 meets the x axis at A। ये वाला लाइन हमारा x अक्ष को मीट कर रहा है, वो भी A पॉइंट में। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A। पहले पार्ट को ही देखते हैं पहले। अब ये A के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, मतलब ये जो लाइन होता था हमारा, ये A में ये लाइन इक्वेशन क्या है, 4x minus 3y plus 12 A में, और इसका जो कोऑर्डिनेट होता है ना x, y, वो कोऑर्डिनेट से हमसे निकालने को बोल रहा है। तो कैसे निकालेंगे देन? यहाँ पे मैं पहले लिख देती हूँ क्या, 4x minus 3y plus 12 is equals to 0। मेरी आदत है क्वेश्चन को लिखने की। तो यहाँ पे बच्चों हमें क्या पता है, हमें तो पता है ना कि जब x और y है तो मेरे x की जगह पे तो कुछ रहेगा और y की जगह पे क्या रहेगा, 0 रहेगा, राइट? Yes, ma'am. तो x की जगह पे कुछ का मतलब है, कुछ का मतलब मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं ले सकती, मुझे x ही रखना पड़ेगा। y की जगह पे मैं अपनी मर्जी से 0 ले सकती हूँ, क्योंकि वो मुझे पता है। तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगी, 4x minus 3 0, y की जगह पे 0 plus 12 is equal to 12 is equal to 0. 4x plus 12 equals to plus 0। 12 is equal to 0. x is equal equal to to X 3 is equal Minus to 12 upon 4. minus 12 upon 4. minus 3। minus Minus 3 is x equals to -3. hence the line join नहीं मीट ना, लाइन तो यहाँ पे मीट कर रहा है। line join in -3. X is equal to Join x axis minus. अरे मुझे भी बोलने दो, जॉइन नहीं मीट, मीट मिल रहा है। जॉइन और मीट में डिफरेंस हो जाता है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. द एक्स Meet at एक्सिस the एट x ए, axis. क्या लिखूंगी मैं, -3 and 0. Minus 3. 3,0। -3,0. यस यस, बच्चे समझ गए। तो काजू कतली भी हमने खा लिए। अब उसका सेकंड पार्ट,
यानी कि काजू कतली में थोड़ा सा केसर वाला फ्लेवर है, उसको भी देख लेते हैं सेकंड पार्ट को। चलो काजू कतली में ट्विस्ट है। ट्विस्ट है। डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए एंड परपेंडिकुलर टू 4x minus 3y plus 12। पासिंग थ्रू ए मगर परपेंडिकुलर है उसके, तो हमने पहले ही परपेंडिकुलर वाला अपना थ्योरम पढ़ ही लिया है। मतलब कि कुछ नहीं है, एक लाइन बना देना है और आप लाइन को भी भूल जाओ। देखते हैं कि यहाँ पे करना क्या है। तो जब भी परपेंडिकुलर, अगर ये परपेंडिकुलर की बात करता है तो किसी को ये वाला डायग्राम याद आ रहा है? परपेंडिकुलर हम लोग ऐसे बनाते थे, स्लोप बनाते थे। हाँ, वो वाला आ जाएगा यहाँ पे। तो सेकंड पार्ट को फिर से मेरा क्वेश्चन लिखने वाला आदत 4x। अच्छा 4x क्या था, प्लस था कि माइनस था भाई? 4x minus 3y plus 12 is equal to 0. is equals to 0। तो इसको मैंने क्या लिखना है, 3y is equals to 4x plus 12. y, यहाँ पे तो मैं कोई पॉइंट अपनी मर्जी से ले नहीं सकती ना, 0 या कुछ, तो मुझे y यही is equal to 4x plus 12. 4 बच्चे ये 3 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। 4 upon x plus 12. ओके, x plus 12, ठीक है। सो ये 3 जब इधर जाएगा, ठीक है, मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो 3 4 जा 12 नहीं हो जाएगा? इधर भी तो मैं डिवाइड करूंगी, ये प्लस में है तो इधर भी तो डिवाइड दोनों जगह पे होगा, तो 12 प्लस मेरा क्या होगा? ये प्लस में है, अगर प्लस नहीं होता तो ओनली इसी के नीचे जाता। तो ये मेरा हो गया 4/3 x plus 4, यानी हमसे डबल निकल गया। जब 12 से 4 को प्लस किया तो 16 और 3 से डिवाइड तो 8। कहाँ ये 16 बोले जा रहे हो भाई आप लोग? m1 मेरा हो गया 4/3, इसको मैंने ले लिया है m1, ठीक है। अब और क्या लूंगी मैं m1 के बाद? m2 कितना होगा जरा? 4/3 multiply m2 equals to -1. m2 कितना होगा? m2 किसी को पता है? मैम m2 होगा -3/4। -3/4। ये कैसे निकाला भाई आपने m2 को? आप लोग मुझे आंसर्स किए जा रहे हो तो मैं भी रुक जा रही हूँ कि भाई बच्चे आंसर कर रहे हैं। -3/1। मैम m1 multiply m2 equals to -1। मैम उसका 4/3 m1 into m2 तो करना ही है अपने को। वो तो आपको स्लोप का वाला थ्योरम याद है ना जो हमने किया था, m1 into m2। सो अगर आपको m1 भी पता है, m2 भी पता है, तो आप निकालोगे क्या? इंटू -1 जब करोगे तो निकालोगे क्या? तो m2 तो हमें पता नहीं है, ये तो m1 निकला है मेरा, m2 तो मेरे को पता ही नहीं है। तो आप लोग m2 लेके कहाँ से आए इसको उल्टा उल्टा करके? मैं तो ये देख रही हूँ m2 नहीं पता है अपने को, ठीक है। अब निकालते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे उसको? परपेंडिकुलर वाला कंसेप्ट है वो। सो स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, ठीक है, बी m2। अब मैं जाके निकालूंगी क्या? m1 into m2 is equals to -1। तब मुझे ये पता है 4/3 है into m2 is equals to -1। सो m2 is equals to, इसको उधर अगर मैं लेके जाती हूँ तो ये हो जाएगा -3/4। यहाँ से m2 निकाल के आपने मुझे बोला था क्या? यस मैम। वाह भाई वाह, मतलब बच्चे तो मुझसे भी 2 कदम आगे ही हैं। बोल रहे हैं लेकिन ये नहीं बोल रहे हैं कि मैम हमने फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल के बोला है। अब मैं जब आंसर निकालूंगी तब ना पता चलेगा कि एक्चुअली है क्या। चलो ठीक है, m1 m2 भी निकल गया अपने को, परपेंडिकुलर कंसेप्ट। तो अभी हम इसको पुट कर सकते हैं ना इक्वेशन में। पुट करके क्या निकालेंगे? y is equals to, अभी मैं क्या लिख सकती हूँ? y - 0 is equals to -3/4 x plus 3। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा? 4y is equals to -3 x plus 3।
और फिर क्या मिल जाएगा मेरे को, 3x plus 4 plus 9 equals to 0. 3x प्लस 4y और ये 3 3 9 हो Plus जाएगा, यानी कि प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो ये मेरा इक्वेशन हो गया जो मुझे चाहिए था, देयरफॉर। और ये इक्वेशन मैं कहाँ से लेकर आई हूँ, मतलब कि ये वाला इक्वेशन में कहाँ से लेकर आई हूँ, ये मेरा कौन सा कंसेप्ट है, द स्लोप, द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द given line पर. यस, ऑलरेडी गिवन लाइन में जो परपेंडिकुलर है वहां से मैं ये वाला इक्वेशन उठा करके लाई m1 m2 मल्टीप्लाई करने के बाद। तो आई होप ये सारे बच्चों को क्लियर हो चुका है। बच्चों ने Yes, खुद ma'am. जवाब दे दिया। Yes, ma'am. आप लोग तो बहुत स्मार्ट हो भाई, बहुत स्मार्ट हो, क्योंकि आप लोग सारे क्वेश्चंस अच्छे से फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू AB वेयर A एंड B। अब इसको कैसे किया जाएगा, स्लोप ऑफ द लाइन पूछा है, सामने सामने पॉइंट्स भी दे दिया है। सो A है मेरा 5, -6 एंड B कितना है, B है 2, -7। तो इसको मैं सॉल्व अगर करने जाऊं तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लगाऊंगी जो है क्या, y2 minus y1. y2 minus y1 minus y1 x2 minus x1 Yes, ma'am. y2 minus y1 मतलब हो गया -7 प्लस 2 minus 5 1/3. 1/3 या over 3 जो भी है। देन मैं क्या बोलूंगी, स्लोप ऑफ अ लाइन Perpendicular. perpendicular to another slope। Line of slope. अनदर स्लोप भी काफी है, लाइन ऑफ स्लोप जो भी लिखना है लिख सकते हो आप। तो वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन m, 1 अपॉन हो जाएगा, बट वो -1 अपॉन m नहीं होगा। Yes, ma'am. yes ma'am क्योंकि यहाँ पे -7 बड़ा है तो यहाँ पे एक माइनस भी तो आएगा। कोई कह रहा था, कोई भी नहीं बोला, -1/3 हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हमने दो स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं। तीसरे स्टेप में हम बोल सकते हैं, सो स्लोप ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू AB ही क्वेश्चन में पूछा है, इज 1 अपॉन -1/1/3 विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -3। ऊपर चला जाएगा ना, यहाँ से ऊपर चला जाएगा। yes So, ma'am I hope ये क्वेश्चन भी सभी को क्लियर है। Yes, ma'am. yes ma'am Find the product of intercepts of the line 3x plus 8y minus 24। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ इंटरसेप्ट मतलब इंटरसेप्ट का फॉर्मूला तो लगाएंगे, बाद में उसको प्रोडक्ट कर देंगे, इनटू कर देंगे। सो यहाँ पे मेनली हमारा अब आ रहा है इंटरसेप्ट वाला क्वेश्चन, जो कि अभी तक हमने नहीं किया था। अभी हम खाली स्लोप वाला कर रहे थे। तो क्या है मेरा इक्वेशन, 3x plus 8y minus 24 इज इक्वल्स टू 0 अगर मैं रखती हूँ। सो 3x plus 8y इज इक्वल्स टू 24। देन यहाँ पे क्या होगा, 3x अपॉन 24 प्लस 8y अपॉन 24 प्लस में है तो ये दोनों के नीचे जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ये कितना होगा, x अपॉन 8 प्लस 8 3 = 24, यानी कि y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1। यस, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, हमें प्रोडक्ट करने को बोला है। तो हम इसको प्रोडक्ट कैसे करेंगे फर्दर अगर सॉल्व करते हैं तो, इसको एक इक्वेशन बनाओगे तो कैसे बनेगा, ये हमारा बनेगा जो है x प्लस y इज इक्वल्स टू कितना बनेगा, 24। लेकिन x ये 8 के साथ है और ये 3 के साथ है ना, तो ये कितना बनेगा मेरा, 8x प्लस 3y ऐसे बनेगा ये, equals to 24. Yes, ma'am. मगर ये हमारा गलत नहीं होगा अगर मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है। ये x वाला है और ये y वाला है, इक्वल्स टू 24।
इसको मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट मैं यहाँ लेकर के चली गई। क्या ये पॉसिबल है कि मैं इसका 8 3 जा 24 यहाँ पे एलसीएम ले लूंगी, एक स्टेप मैंने बीच में स्किप किया है और 24 को उधर लेके चली जाऊंगी? क्या ये पॉसिबल है? ये इक्वेशन मैं पूछ रही हूँ आप लोगों से, ये तो मेरा क्या है, ये जो इक्वेशन। मैम फिर से पूछना एक बार, मैं क्वेश्चन नहीं अच्छा, सुनाई दिया ढंग से। अच्छा सुनो, ये वाला जो इक्वेशन देख रहे हो ये तो हमारा जनरल है ना, यानी कि x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1, ठीक है? यस, ये वाला हमारा इक्वेशन है। ये मेरा आ भी गया। अब इसको मैं फर्दर अगर सॉल्व करूंगी तो ये कितना होगा, मैं एलसीएम लूंगी, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 यानी कि 3x ये हो जाएगा प्लस 3 8 जा मतलब 8y इज इक्वल्स टू 24। तो ये क्या लिखा मैंने, 8x प्लस 3y। मैं आपसे यही पूछ रही थी, क्या ये इक्वेशन सही है? ये जो मैंने लिखा है, यस देख के तो बोलो कि मैम सही नहीं है। मतलब सही क्या होगा, ये वाला इक्वेशन सही होगा। 3x प्लस 8y इज इक्वल टू 24। मैंने दिखाया ना वो कैसे आया एलसीएम निकाल करके, प्लस 8y इज इक्वल टू 24। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया मेरा। आगे जगह है नहीं है, तो अभी मुझे इसको प्रोडक्ट करना है। फाइनल इक्वेशन को प्रोडक्ट कैसे करूंगी मैं देन, 3x अपॉन 24 प्लस 8y अपॉन 24 इज इक्वल टू 1। देन फिर से मुझे क्या मिल जाएगा, जो है फिर से मिलेगा x अपॉन 8 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये दो स्टेप्स मेरे फिर से रिपीट होंगे। तो इनको मैंने क्या करना है, रिपीट नहीं करना है। मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया, यहाँ पे ऑलरेडी ऊपर में किया हुआ है। इनको रिपीट में नहीं करूंगी, डायरेक्ट मैं पुट करूंगी। तो क्या बोलूंगी मैं, a इज इक्वल्स टू कितना आएगा मेरा यहाँ से 8 कॉमा b इज इक्वल्स टू 3। यस मैम। कहाँ से आया वो, ये है मेरा a, ये है मेरा a और ये है मेरा a और ये है b। ठीक, यहाँ से a निकाल प्रोडक्ट देते हैं। तो मैम एको हो रहा है मैम आपकी आवाज का। मैम किसी का माइक ऑन है ना तो पूरा वंशिका प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट। यस, अभी ठीक है आवाज? यस मैम। यस मैम। अनम्यूट ना करें अपने आप को जब तक कि आपको कुछ डाउट ना होता है। देयरफॉर मैं प्रोडक्ट अगर कर रही हूँ तो कितना होगा, a इंटू बी विच इज इक्वल्स टू 8 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 24। तो ये मेरा क्या है एक्चुअली, प्रोडक्ट ऑफ इंटरसेप्ट। बोलो बोलो, जो भी बोलना है बोलो। रिपीट करना। ओके, मैम ठीक है मैम लास्ट स्टेप रिपीट करो। लास्ट स्टेप में क्या है ना, इन्होंने बोला है प्रोडक्ट ऑफ इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट का फॉर्मूला ही मुझे पता है क्या होता है, ये वाला x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट का ये फॉर्मूला है। तो जब मैंने इंटरसेप्ट निकाल दिया तो उसका प्रोडक्ट करना है, मतलब उसके नीचे जो मेरे को पॉइंट मिला a और b, तो a और b को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो वहां से मुझे प्रोडक्ट ऑफ इंटरसेप्ट मिल गया। बहुत इजी तो है, यही तो पूछा था क्वेश्चन में। यस ठीक है, चलो Yes, तो ma'am. फाइनली अब आगे बढ़ते हैं सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए। काजू कतली, मोतीचूर के लड्डू ये सब खा लिए थे, ये पता नहीं क्या था, खाने में थोड़ी तकलीफ हुई हमें। अब ये क्या है भाई, डिराइव इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन हुज एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स ए एंड बी इज। इसको हमें डिराइव करने को बोल रहा है। तो इसको अगर आप डिराइव नहीं भी करते हो ना, ये तो क्विज है ना, राइट, ये है क्विज। तो क्विज में अगर ये क्वेश्चन आ भी गया है तो आप लोग मुझे स्मार्टली क्या बोल सकते हो कि मैम इसको डिराइव करने से अच्छा है कि देखो ये वाला फिगर बना देते हैं
यहाँ पे तो ऑलरेडी डिराइव किया ही हुआ है, इसी को उठा करके वहां लिख देते हैं, ये ज्यादा बेटर नहीं रहेगा? यस मैम। यस मैम। हाँ, Yes, इस ma'am. फिगर से तो अपने आप में आ रहा है, तो इस क्वेश्चन को डिराइव करने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी समझ चुके हैं। यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन में Yes, ma'am. डालने का मतलब यही था बच्चों कि आपको ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछेंगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि डिराइव कैसे होगा। भाई फॉर्मूला तो पता है, अब फॉर्मूला आया कहाँ से, तो उसके लिए मैंने पहले ही आपको स्लाइड में दिखा दिया था। ऑलरेडी डन फर्स्ट वाला क्विज। सेकेंड वाला क्विज जरा देखते हैं, क्विज खेल रहे हैं ना हम। इफ x intercept and y intercept of a straight line are 2/3 and 3/4 respectively, then find the equation of the straight line. इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन होता क्या है? अभी तो हमने पढ़ा था x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1, और इसलिए हमें x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट दे रखा है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे फाइंड आउट करेंगे? चुपचाप से क्या करेंगे, हम लोग रख देंगे वैल्यू को। अगर मैं वैल्यू को रखती हूँ तो मैं यहाँ पे a क्या ले लूंगी बच्चों? a ले लूंगी 2/3, b ले लूंगी मैं 3/4, क्योंकि एक्स वाई की जगह पे तो हम लोग नहीं रख रहे हैं, ए बी की जगह पे रखना, ये तो हमारे इंटरसेप्ट है, तो ये वाले को मैंने ए बी ले लिया। अब मैं अगर इक्वेशन में पुट करती हूँ इसको, तो मैं इसको लिखूंगी x/2/3 प्लस इक्वल्स टू 1, ठीक है? देन ऊपर जाएगा बेटा, सॉल्व तो इसी तरीके से होगा, ये 3x/2 plus 4y over 3 equal to 1. 4y/3 is equals to 1. इसको अगर आप सॉल्व करोगे एलसीएम ले करके तो आपको क्या मिलेगा? अगर सबको एलसीएम ले लेते हो 8y x plus 8y 9x plus plus 8y 8y is equals to 6. तो 3 to the 6 होता है ना एलसीएम में, 6 उधर जाएगा, Yes, तो ma'am. इसको ले सकते हो 9x plus 8y 8y minus 6 is equals Minus to 6 0. is equal to 0. Yes, therefore, this is the required equation. थोड़ा सा सुंदर लग रहा है मेरा राइटिंग यहाँ पे लिखने में। हाँ, अभी जाके थोड़ी सी मुझे फुर्सत मिली कि ध्यान दूं। मैम आपका सपना पूरा सब में मैं पता नहीं क्या ऐसे ऐसे बनाती रहती हूँ, बस लिख देती हूँ कि बच्चों को समझ आ जाए। बाद में कोई पीडीएफ पढ़ता तो मुझे मन ही मन बोलता तो नहीं है, पता नहीं क्या क्या लिख के चली जाती है क्लास लेकर के, और हम समझ ही नहीं पाते। ऐसा होगा तो मुझे डीएम कर देना कि मैम राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, कभी भी अगर ऐसा हुआ तो मैं समझ जाऊंगी। सबके सामने मत डांटना, ठीक है? Excuse me, अकेले ma'am. में मैसेज करना। मैम अंशिका बोल रही है कि आपकी आवाज नहीं आ रही है उसको। खाली उसी को नहीं आ रही है ना, बाकियों को तो आ रही है। यस मैम। तो उनके वहां पे नेटवर्क का इशू होगा। अब मैं एक स्टूडेंट के लिए तो कुछ चेंज ही नहीं कर सकती यहाँ पे, बात ये है ना, सबको तो आ रही है। सबको अगर कोई इशू होती है तो मतलब प्रॉब्लम मेरे यहाँ से है, ठीक है? अभी प्रॉब्लम नहीं है, अभी सबसे बड़ा पहाड़ हमारे सामने, इसको सॉल्व करना। देखो इसमें सारी मिठाइयाँ मिक्स है, गुलाब जामुन भी है, काजू कतली भी है, मोतीचूर का लड्डू भी है, और एक क्या है, जलेबी भी है, जलेबी। इंक्लिनेशन भी आ गया है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पूछ रहा है हमसे, पहला वाला तो स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों दिया है। चलो इसको भी निकाल के देख लेते हैं ना, क्या बोल रहा है। ये स्लोप 3 है, y इंटरसेप्ट -5 है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई? स्लोप 3, y इंटरसेप्ट -5, x को कोई अता पता नहीं है, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। मैम इसमें x निकालना है। equals to m plus c. mx plus c ना, x को उड़ा ही दिया तो निकाले क्या? Yes ma'am. यानी कि मेरा कितना हो जाएगा ये, y इज इक्वल्स टू m कितना है 3x प्लस -5. -5, यस y equals to 3x minus 5. First answer. 3x - 5, यस। ये मेरा इक्वेशन पहला निकल गया, और ये वैसे भी पहला नंबर था। दूसरे नंबर को भी देख लेते हैं हम लोग। दूसरे नंबर में क्या बोल रहा है? अगेन स्लोप दिया, इंटरसेप्ट दिया, वही फॉर्मूला लगेगा, राइट? सेम। Yes ma'am. सो क्या लिखूंगी मैं फिर से यहाँ पे, y इज इक्वल्स टू mx -2/7. सो y इज इक्वल्स टू m कितना है, -2/7 -2/7. x
प्लस सी मेरा पॉजिटिव है, यस, यानी कि +3 है। सो इसको मैंने सॉल्व करना है तो कैसे करूंगी? अब यहाँ पे तो एलसीएम लेना पड़ेगा। मैम -2x + 21/7। ओके ओके गुड, बट मैं बच्चों के लिए तो मुझे सॉल्व करना ही है। यहाँ पे डायरेक्ट कैसे लिख दूं मैं आंसर? सो -2/7 मतलब ये -2x हो जाएगा अपॉन मेरा क्या हो जाएगा 7 + 7 21, plus ठीक है, which is equals 21 to y is equals to 7, इधर चले जाएगा तो 7y is equals to -2x + 21, therefore 2x + 7y 7y minus -21 21 is equals to 0, = 0। therefore ये हमारा क्या है? रिक्वायर्ड required equation। इक्वेशन। इसको भी एक छोटा सा लिख देंगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन। वो भी खुश हो जाएगा ना, वाह मुझे इतने अच्छे से सुंदर से सजा के लिखा है। क्वेश्चन को भी खुश कर देते हैं भाई। यस मैम। मेरी आदत थी, मैं नोटबुक में जब लिखती थी तो बड़ा अच्छे से ऐसे एरो वैरो लगा के लिखती थी, देखने में अच्छा लगता था। और एरो यस मैम, implies करके। हाँ, एरो को मैं अलग कलर से बनाती थी, हाँ तब टाइम रहता था नोटबुक में। अब यहाँ पे स्क्रीन में मैं क्या बार बार कलर चेंज करूँ, इसलिए कि कलर से कर दे रही हूँ। नेक्स्ट पेज में 3rd और 4th नंबर को देखना है। सो 3rd नंबर को थोड़ा अलग कलर से लिख दूं भाई, सुंदर ही लगेगा, कलरफुल लगेगा हमारा पीडीएफ। बाकी टीचर्स का पता नहीं कैसा होता है, मैंने 1-2 टीचर का देखा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, उनका कलरफुल था। मैंने सोचा मैं भी बच्चों को कलरफुल कलरफुल लिखूंगी, लेकिन जब यहाँ करने जाओ मैथ्स तो सब भूल जाते। मैम आपका फेवरेट कलर कौन सा है? मेरा फेवरेट कलर है पैरेट ग्रीन, जो एकदम लाइट ग्रीन होता है ना, पैरेट ग्रीन वो है। और एकदम लाइट वाला जो लेमन येलो होता है वो मुझे पसंद है। ओके। बच्चों ये देखो यहाँ पे ग्रीन येलो सब छोड़ो, ग्रेडियंट इक्वल्स टू √3 y इंटरसेप्ट -4/3। अब ग्रेडियंट वाला आ गया है बच्चों, कोई फॉर्मूला किसी को याद आ रहा है क्या? किसी के भी दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है तो चलो मैं हूं ना यहाँ याद दिलाने को। ग्रेडियंट कितना दिया है अपने को? √3 दिया है। और क्या दिया था? इंटरसेप्ट कितना दिया था अपने को? -4/3 दिया था। तो ग्रेडियंट से डरना नहीं है, यहाँ पे अगेन कौन सा लगेगा? y इज इक्वल्स टू mx + c। ठीक है, ग्रेडियंट और स्लोप तो एक ही है ना, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन हमने पढ़ा था। तो ग्रेडियंट के लिए कोई अलग से फॉर्मूला अवतरित नहीं होकर आया है अभी। सो y इज इक्वल्स टू, मैं क्या लिख सकती हूँ? √3x + -4/3 +-4/√3, ठीक है, इसको मैंने लिख दिया। सो y इज इक्वल्स टू, अगेन एलसीएम लेना पड़ेगा मुझे। सो 3√3x - 4/3 हो जाएगा ये, है ना, ऐसा ही होगा। विच इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा? 3 इधर चला जाएगा मेरा, 3y ये तो इधर आ जाएगा। 3x - 4 3√3x - 3y - 4 = टू। ठीक है, डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं 3√3x, सो 3√3x देन -3y +4, -4 yes -4, exactly -4, you are true, -4 is equals to 0। तो ये मेरा हो गया इक्वेशन 1। और कुछ चाहिए मुझे? नहीं चाहिए, तो यही मेरा क्या हो गया? रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके फाइन, चलो अब 4th वाला क्या है भाई? 4th वाले से बड़ा डर लग रहा है। आ गया इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, याद करो याद करो, tan थीटा आ जाता था, राइट? ऐसे बनाते थे। ऐसे ये वाला एंगल यहाँ पे थीटा आता था और यहाँ पे tan थीटा। सो थीटा की जगह पे इन्होंने क्या दे दिया है अपने को? 30 डिग्री। ये एक हमारे लिए काम आसान कर दिया है। तो 30 डिग्री मतलब tan 30 डिग्री की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, इसलिए मैंने 1/√3 1/√3। ओके, 1/√3 होता है। चलो ठीक है, इंटरसेप्ट 2 है। अब इसको देखते हैं हम लोग। ये तो अच्छी बात है कि हम लोगों को टेबल याद है, वो भी सौरभ ने बता दिया ना, सबका काम आसान हो गया। इसको ग्रीन से ही करते हैं, चलो
मैम x minus root 3y plus 2 root 3 equals to 0. अरे बच्चे रुक जाओ, आप तो एकदम मतलब वंदे भारत हो गए। मैं स्क्रीन पे कैसे भागूं इतने जल्दी जल्दी, अभी मैं लिखती हूँ, रुको। सो स्लोप है मेरा ये, स्लोप tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/√3, ठीक है। एंड देन अभी मैं फॉर्मूला डाल रही हूँ आपका mx प्लस सी, सो y इज इक्वल्स टू 1/√3 x प्लस 2। इंटरसेप्ट 2 ही था ना कि 3 था, क्या था? हाँ 2 था। Yes, ma'am. यस 2 था। √3 इधर अगर जाता है तो मेरे पास क्या बचेगा? √3 इज इक्वल्स टू प्लस 2√3, Plus 2 क्योंकि x 1 है आपका, ठीक है। Yes, ma'am. हाँ जी x 1 है, तो इसको मैं अब अगर यहाँ पे लेकर आऊं तो ये क्या हो जाएगा देन? x माइनस √3y प्लस 2√3 माइनस √3y को वहां लेकर चलेंगे। ये है हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन। यही आप बोल रहे थे ना, जिन्होंने आंसर पहले ही दे दिया था? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। सो और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ही नहीं है, अब होमवर्क है हमारा। सो आज हमने जो भी क्वेश्चन किए पूरे मजे के साथ किए है ना, और कंसेप्ट समझ Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, अभी हमारे लिए कोई भी चीज कठिन नहीं है। हाँ मैम बहुत अच्छे से समझाया। बहुत अच्छे से समझ आया, चलिए वेरी गुड। यही तो चाहिए हमें, जो भी किया अच्छे से किया और समझ के किया। अब तो आपका जो एनसीईआरटी बुक का है, या फिर हिमाचल बोर्ड हो या फिर दुनिया का कोई भी बोर्ड हो, आप क्वेश्चन आराम से कर जाओगे, इतना मुझे भरोसा है। होमवर्क में आपके लिए बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए। स्लोप ऑफ द लाइन, अगेन स्लोप ऑफ द लाइन, और यहाँ पे स्लोप दिया हुआ है यानी कि m दिया हुआ है, और x1 y1 x2 y2 दिया हुआ है, बस निकाल लेना है फॉर्मूला डाल के। कोलिनियर और फाइंड ए, कोलिनियर वाला फॉर्मूला डाल लेना यहाँ पे, है ना। ए बी सी हम लोग कैसे निकालते थे, याद करो। सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय पॉइंट्स, मतलब आपका ये 3 पॉइंट्स में आपका क्या हो जाएगा, ए है, बी है, ओ है, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू निकालनी होगी तो कैसे निकालोगे? एक हमने ऐसे ही क्वेश्चन किया था ट्राइंगल वाला, सेम टू सेम उसको कॉपी करके यहाँ पे करना है। इसको भी आप कर लेना सब। मैम अरविंद सर आए, उन्होंने हैंड रेज की है शायद। जस्ट अ सेकंड। हाँ यस सर। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बच्चों। Good afternoon, sir. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। Good evening, sir. कैसी चल रही क्लासेस? गुड इवनिंग सर। सर बहुत अच्छी। सर बहुत अच्छी चल रही है। सर बहुत अच्छी। सर आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। में से काफी से तो बात भी होती रहती है मेरी, बीच बीच में इश्यूज आते रहते हैं ना। Yes, sir. Yes, yes, यस सर। यस सर। आज जैसे आप लोग आज मेरे को एकदम से रिपोर्ट किया, उसी टाइम मैंने मतलब हेल्प किया आप लोगों की क्लास ज्वाइन करने में ना, तो ऐसे ही करना है आप लोगों ने, ठीक है। ये चीजें कुछ थैंक यू सर फॉर दैट। यस सर। अगर आप yes, sir. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इशू आता है तो आप नहीं है कि हाँ हमारे को आता है, जब तक आप लोग बोलोगे नहीं हमारे को कैसे पता लगेगा, है ना। तो इसीलिए जैसे Yes, sir. यस मेरे अगर मेरा फोन नंबर कई बार स्विच ऑफ होता है ऑफिस नंबर ऑफिस आवर्स के बाद, तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, मेरा व्हाट्सएप 24/7 खुला रहता है। Yes, sir. सर। यस Yes. स्टूडेंट्स, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स। सर चले गए क्या? जी No, ma'am. मैं जी सर। या बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे भी व्हाट्सएप में कांटेक्ट किया था सर। सो हमेशा स्टूडेंट को मैं बोलती हूँ जी। एटलीस्ट 5 मिनट पहले आप क्लास ज्वाइन करो। ऑन द स्पॉट ज्वाइन करने से क्या है कि क्लास आज हमारा 5 मिनट लेट हो गया। सो एनीवेज मैंने भी ट्राई किया था एंड सर ने भी पूरा एफर्ट दिया, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स उसके बाद ज्वाइन कर पाए थे। जी 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 मैम। Thank you, sir. वाले Thank you, sir. जो माल फंक्शन करता है तो उस वजह से मतलब एक्सेप्ट नहीं हो पाते। तो वही बोल रहा था मैं स्टूडेंट्स को कि आप लोग थोड़ा सा जल्दी ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए, बट अगर फिर भी इशू आता है तो आप लोग रिपोर्ट कीजिए मुझे चाहे मैम को,
है ना। वैसे कोशिश कीजिए कि मैम पढ़ा रहे होते हैं तो मुझे ही कोशिश कीजिए, मैं मतलब कोशिश करूंगा कि उसी टाइम आपकी जो भी प्रॉब्लम हो सॉल्व करूं, ठीक है। तो आपने ऐसे नहीं रहना कि कुछ इशू आ रहा है तो चलो मरने दो यार, कोई बात नहीं, नहीं ऐसा नहीं करना है। आप लोगों ने एकदम से मुझे करना है चाहे मैम को करना है, ठीक है। वैसे कोशिश करें कि मेरे को ही आप लोग रिपोर्ट करें ताकि मैं जल्दी से जल्दी आपका जो भी इशू होगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इसके यस अलावा दो सर। तीन चीजें करनी थी आप लोगों को। यस सर। ओके, मैम का समझ आ रहा है ना सबको? यस यस सर, सर। बहुत बहुत अच्छे से आ अच्छे रहा से। है। बहुत यस अच्छे मैम से। बहुत अच्छे से। सर बहुत यस सर। सर मैम तो बहुत अच्छे हैं। यस मैम, मैम बहुत मैम अच्छे से से। डर मार सर मैम नहीं, बहुत मुझे अच्छा पता है। पढ़ाते हैं। हाँ, काफी बार आया हूँ, गीतांजलि मैम अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने देखा है कई बार। तो ऐसे ही सर पूछता उनका हूँ। टीचिंग स्टाइल बहुत बढ़िया यस गुड। सर। सर बच्चे मुझे ये कह रहे हैं कि मैं इनका स्कूल ज्वाइन कर लूं, कह रहे हैं प्रिंसिपल यस से सर। बात करो एंड आप हमारे स्कूल में भी पढ़ाओ हमें। यस सर। मैम तो यस सर। सारे बच्चों को डालना पड़ेगा। यस सर। है ना। चलिए ठीक है, यस एक दो चीज बात करनी थी आप लोगों की, आप लोगों से, ठीक है। एक तो है कि आप लोग देखिए क्लास अटेंडेंस जो है ना, वो स्किप मत कीजिए, कोशिश कीजिए। कई बार होता है हाँ बीमार हो जाते हैं, एक दिन या 2 दिन एक्सेप्ट कर सकते हैं हम, बट कभी भी आप इतने बीमार तो नहीं होते कि आप ऑनलाइन क्लासेस भी ना लगाओ, ठीक है। तो आपको भी पता है, अब आप देख जेई नीट का आप मतलब ड्रीम देख रहे हो, तो आप लोगों को मतलब ये चीज़ें थोड़ी बहुत अपनी तरफ से हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा और सेक्रीफाइस तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर जैसे काम है सर। तो आप म्यूट करके आप एटलीस्ट क्लास तो ज्वाइन कर ही सकते हो, ठीक है। तो अनटिल एंड अनलेस कुछ सीरियस नहीं है तब आप कोशिश कीजिए कि आप लोग क्लास ज्वाइन करें, अटेंडेंस आप अपना प्रॉपर मेंटेन रखें, ठीक है। क्योंकि थैंक यू देखिए सर। 10th में हमारे पास बहुत सारे मतलब मोर देन 14,000 स्टूडेंट्स थे, उसमें से आप लोग देखो कितने बच्चे हैं, 144 स्टूडेंट्स ही आप लोग सिलेक्टेड है, मतलब आप लोगों 144 स्टूडेंट्स ही मतलब सिलेक्टेड है और उनको अपॉर्चुनिटी मिली है लाइव क्लासेस की, ठीक है। उसके बाद भी मैं देख रहा था कि यस सर। 44 में से आज देखिए 44 ही अटेंड मतलब थे क्लास में, ठीक है, 100 नहीं है, ठीक है। तो मतलब इस अपॉर्चुनिटी को ये नहीं समझ रहे हैं और आप लोग इस चीज़ को मिस मत कीजिए, ठीक है। यस तो सर। आप लोग 40,000 लोगों यस बच्चों को छोड़ करके आप आगे आए, आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिली है, तो इसको मिस मत कीजिए, ठीक है। अटेंडेंस आप प्रॉपर रखिए ताकि आप लोगों को सब कुछ समझ आए, ठीक है। और इसके बाद दूसरी चीज़ है कि जैसे मान लीजिए आप किसी वजह से क्लास मिस भी कर लेते हैं, ठीक है, तो जो हमारा वेबसाइट है उसका लिंक मैं दे दूंगा ग्रुप पे, ठीक है। वहां से आप जा करके रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग्स ऑल्टरनेटिव है जब आप किसी वजह से मिस करें, ठीक है, लेकिन ये नहीं करना है कि आप लोग रिकॉर्डिंग ही देखने लग जाओ, क्लासेस में ना लगाओ, ठीक है। ये अल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि देखिए अगर आप ऐसे करेंगे आपका अटेंडेंस हमारे पास प्रॉपर नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, आप लोगों को मतलब लाइव क्लासेस में नहीं रख पाएंगे। बैच हमारे पास 3 बैच है, बैच 1, बैच 2 और बैच 3। जो बैच 3 है उनको उनको सिर्फ रिकॉर्डिंग सेशंस और नोट्स ही मिलते हैं, ठीक है। मतलब उनको ये भी नहीं है कि लाइव क्लासेस मिले। तो आप अगर आप अटेंडेंस प्रॉपर नहीं रखेंगे अपना मेंटेन, तो हमारे को अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को बैच 3 में मूव करना पड़ेगा, ठीक है। और हम बैच 3 से जो अच्छे परफॉर्मिंग बच्चे हैं उनको फिर बैच 1 और बैच 2 में लाएंगे, ठीक है। तो आप ऐसे मत कीजिएगा कि आप अटेंडेंस मतलब प्रॉपर मेंटेन ना रखो और हमारे को मूव करना पड़े, ठीक है। यस सर ओके यस सर। सर। हाँ, सर। अब जल्दी हो सकता है कुछ टाइम में टेस्ट वगैरह, वीकली टेस्ट वगैरह भी स्टार्ट हो, ठीक है। तो वो भी आप लोगों ने अटेंड करना है, ठीक है। तो वीकली टेस्ट वगैरह हम प्रॉपर में देखेंगे, हम प्रॉपर उस चीज़ को फॉलो अप करेंगे, ठीक है। जिनके टेस्ट में कम नंबर आएंगे या जो भी है अच्छे नंबर आएंगे उनको भी कॉल करके अप्रिशिएट करेंगे, जिनके कम आएंगे उनको भी रीज़न पूछेंगे क्या है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए भी आप लोग ऐसे यस सर। कुछ भी आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी है, उसी टाइम पूछो। अगर नहीं हो, अगर उस टाइम होता है कि कई बार मतलब मैम कुछ ऐसा टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसमें बीच में आप इंटरप्ट नहीं करना चाहते, आप क्लास के लास्ट में पूछो,
अच्छा क्लास में नहीं पूछ सकते आप, हमारे मैम वगैरह बीच में हिमांशु सर है, सतेंद्र सर है, गीतांजलि मैम है, ये डाउट सेशंस भी रखेंगे, अरेंज करेंगे, ठीक है। डाउट सेशंस में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, तो आपको किसी भी चीज में डाउट नहीं रखना है, ठीक है। सर कब होंगे डाउट सेशन? Yes, sir. ओके सर। अभी तो अभी यस सर। हुई है, ठीक है, थोड़ा सा सिलेबस होने दो, ठीक है। इसमें मैम वगैरह जैसे उनको लगेगा कि हाँ डाउट सेशन बीच में रखना चाहिए, वो अपने हिसाब से रखेंगे फैकल्टी। वैसे तो स्टूडेंट्स आप लोग क्लास में हमेशा डाउट पूछ ही लेते हो, और मैं जब भी आपको बोलती हूँ आप लोग यस बोलते हो तभी मैं आगे बढ़ती हूँ। तो इन केस अगर आप लोग को फिर भी कोई डाउट होता है तो कोशिश कीजिए क्लास में क्लियर करने का, अलग से सेशन के बारे में अभी मत सोचिए, क्योंकि ये डाउट लेकर आप अगले चैप्टर में जाओगे तो आपको दिक्कत होगी। फिर भी जैसे रिक्वायरमेंट होगी हम एंड में जरूर रखेंगे, जैसे कि सर ने बोला है। Yes, ma'am. और जो भी बच्चे अगर जैसे कुछ दिक्कत आ रही है, आप क्लास में नहीं लगा सकते हो, आप मुझे इन्फॉर्म जरूर करेंगे, ठीक है। व्हाट्सएप पे आप एक सिंपल मैसेज कर दीजिए कि ये इशू है और मैं आज क्लास में लगा सकता, ठीक है। तो मेरे को इन्फॉर्म जरूर करेंगे आप लोग। इसके अलावा अगर आपको कोई इशू आता है, ठीक है, इशू में आपने क्या करना है, आप सीधे आप मैसेज करते हैं। मेरे पास +1 का बैच है, मतलब उसमें 200 प्लस किड्स हैं, ठीक है। मेरे पास +2 के भी बैच है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, कई बार पता नहीं लगता कौन सा बैच का बच्चा बात कर रहा है, ठीक है। तो आप अपना जो भी इशू है आप स्क्रीनशॉट, नेम और स्टूडेंट आईडी, ये 3 डिटेल आप मेरे को देंगे, ठीक है। कोई ऐसी बात है जिसमें स्क्रीनशॉट आप नाम और स्टूडेंट आईडी तो देंगे ही, ठीक है, ताकि मैं एटलीस्ट किस बैच से आप बोल इशू रेज कर रहे हैं वो मुझे पता लग जाए, ठीक है। Yes, sir. यस सर। ओके चलिए ठीक है। बाकी अगर और कोई बात है मुझसे, आपने कोई चीज़ मांगनी है, कोई नोट्स मांगने हैं, कोई क्लास लिंक वगैरह मांगना है, तो आप लोग व्हाट्सएप पे 24/7 अवेलेबल हूँ मैं, आप कभी भी आप बेझिझक, ठीक है, मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं आप लोग। Okay, sir. ओके सर। लगाइए, अटेंडेंस मेंटेन कीजिए, और जो भी मैम करने को बोलते हैं क्लास के बाद प्रैक्टिस वगैरह वो प्रॉपर कीजिए, ठीक है। गुड लक। Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच आपका टाइम वेस्ट किया। थैंक यू सर, या थैंक यू सर। Thank you so much, sir. थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you. Thank you, sir. थैंक यू। तो सबने सुना ना सर ने क्या क्या कहा स्टूडेंट्स अभी को? Yes.